नमस्कार। तारीख थी 21 नवंबर 2025। जगह दुबई एयर शो। ये एक ऐसा दिन था जो भारतीय एविएशन के लिए एक ऐतिहासिक दिन होना चाहिए था, लेकिन ये एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। भारत की शान, हमारा फाइटर जेट HAL तेजस एक एयर शो के दौरान आसमान से जमीन पर आ गिरा। तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं उन कुछ पलों को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले हुआ क्या था उस पर एक नजर डालते हैं, एकदम फैक्ट्स पर। बात है 21 नवंबर की दोपहर करीब 2:10 की। HAL तेजस दुबई के आसमान में अपने करतब दिखा रहा था। तभी एक मुश्किल मैन्यूवर के दौरान प्लेन का कंट्रोल खो गया और वो सीधा जमीन की तरफ गोता लगा गया। इस भयानक हादसे में पायलट की जान चली गई और इसके तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स ने वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि क्रैश से ठीक पहले के वो कुछ पल आखिर कैसे थे। जरा सोचिए, जो लोग जमीन से ये शो देख रहे थे उनके लिए ये कितना खौफनाक रहा होगा। एक पल जो जेट आसमान में अपनी ताकत दिखा रहा था, अगले ही पल वो नीचे की तरफ झुका और फिर बस काला धुआं और आग का एक बहुत बड़ा गोला। ये उस उड़ान के आखिरी दिल दहला देने वाले लम्हे थे। देखिए, ये सिर्फ एक विमान का क्रैश होना नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये भारत के सबसे अहम फाइटर प्रोग्राम तेजस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तेजस, जिसे इंडियन एयरफोर्स के भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है, उस पर इस एक घटना ने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब इस पूरे हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच करने वालों के सामने 3 बड़े सवाल आकर खड़े हो गए और यही सवाल हमें सच के करीब ले जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि पायलट एक बहुत ही जोखिम भरा स्टंट, एक मैन्यूवर कर रहे थे? देखिए, एयर शो में कम ऊंचाई पर ऐसे करतब करना हमेशा से खतरनाक होता है। तो क्या उस दिन उस लाइन को क्रॉस कर दिया गया जहां से वापसी नामुमकिन थी? दूसरा सवाल सीधा पायलट की सेहत से जुड़ा है। क्या कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स के दौरान पायलट पर इतना जबरदस्त फिजिकल प्रेशर पड़ा कि एक पल के लिए उनका शरीर जवाब दे गया? क्या वो बेहोश हो गए थे? और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या गड़बड़ी खुद विमान में थी? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने ही धोखा दे दिया हो। अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें उस माहौल को भी समझना होगा, मतलब वो दबाव और कुछ पुरानी बातें जो इस क्रैश के आसपास घूम रही थीं। जांच में एक टर्म बार बार आ रहा है, नेगेटिव जी मैन्यूवर। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा करतब है जिसमें पायलट को लगता है कि वो भारहीन हो गया है, जैसे कोई उसे सीट से ऊपर की तरफ धकेल रहा हो। ये मैन्यूवर न सिर्फ पायलट के शरीर पर बल्कि प्लेन के पूरे स्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव डालता है। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये नेगेटिव जी मैन्यूवर पायलट को ब्लैकआउट कर सकता है, मतलब कुछ सेकंड के लिए पायलट होश खो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नीचे जाते प्लेन को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो कहती है कि दिक्कत पायलट में नहीं बल्कि प्लेन में थी। इसके मुताबिक प्लेन तेजी से नीचे की ओर आया, पर हो सकता है कि तेजस के पिच कंट्रोल सिस्टम में कोई लिमिटेशन हो, जिसने प्लेन की नाक को ऊपर उठने ही नहीं दिया। ऊंचाई पहले ही कम थी, कंट्रोल से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं और प्लेन कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। अच्छा, इस क्रैश से पहले एक और बात हवा में थी, एक अफवाह। सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा था कि उड़ान से पहले तेजस से तेल लीक हो रहा था, लेकिन सरकारी सूत्रों ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि वो तेल नहीं बल्कि प्लेन के एनवायरमेंटल कंट्रोल और ऑक्सीजन सिस्टम से निकलने वाला कंडेंस्ड पानी था, जो नमी वाले मौसम में निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। और एक चीज और है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है परफॉर्म करने का प्रेशर। सोचिए, एक इंटरनेशनल एयर शो, दुनिया भर की नजरें आप पर हैं। ऐसे में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का एक जबरदस्त दबाव होता है, और कभी-कभी यही दबाव आपको वो जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है जो शायद नहीं लेना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस एक क्रैश का असर सिर्फ इस एयर शो तक ही सीमित नहीं है। इसका असर भारत के पूरे एविएशन प्रोग्राम पर पड़ सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। इसका असर हमें 4 बड़े एरियाज में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो प्रोग्राम की अपनी इज्जत यानी रेप्यूटेशन, फिर इसे दूसरे देशों को बेचने की संभावनाएं यानी एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इसके बाद पायलट ट्रेनिंग और आखिर में सेफ्टी के नियम। और अगर लंबे समय की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो भारत के अपने बनाए हुए एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और भरोसे पर सवाल उठेंगे। इसका सीधा असर भविष्य में होने वाली इंटरनेशनल डील्स पर पड़ सकता है। साथ ही अब इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि एयर शो के लिए पायलट्स की ट्रेनिंग को फिर से देखा जाए और सेफ्टी के नियमों को और भी सख्त किया जाए। तो आखिर में सारी कहानी आकर रुकती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर। वही रिपोर्ट बताएगी कि असल वजह क्या थी, पायलट की गलती, कोई टेक्निकल खराबी या फिर कुछ और ही। और यहीं पे हम इस पूरे मामले को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। इस जांच के जो भी नतीजे होंगे वो भारत के एविएशन के भविष्य की दिशा कैसे तय करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा।